हांगकांग के एक खलाबाज को पहली बार चीन के शेंजू 23 खलाई जहाज़ पर सवार करके खला में भेजा गया है। 43 साला पुलिस अफसर और 3 बच्चों की मां ली जियांग 3 रकनी अमले में पेलोड साइंसदान के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं, जिन्होंने इतवार की रात चीन के त्यांगोंग खलाई स्टेशन का रास्ता बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोक्यो के एक शॉपिंग कम्प्लेक्स में शदीद बदबू आने के बाद कम अज़ कम 19 अफराद को अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस के एक तर्जमान ने बताया कि पीर को एक शख्स ने लग्जरी गंजा 6 शॉपिंग सेंटर में इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक केश मशीन पर मादा स्प्रे किया था। चीन के सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के साथ बीजिंग की अटूट दोस्ती को सराहा है, जब उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उनकी हर मौसम शराकत को मज़ीद गहरा करने की कोशिश की। पाकिस्तान इन ममालिक के एक खुसूसी ग्रुप में शामिल है जो चीन को एक हर मौसम के स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पर देखता है, जिसके ताल्लुकात करीबी इक़्तिसादी, तजारती और सिक्योरिटी ताउन पर मुश्तमिल हैं। लगता भारत ईद उल अज़ही से एक हफ्ता से भी कम वक्त कबल भारत की मगरबी बंगाल रियासत के दारुल हुकूमत कुलक्ता के मुज़ाफ़ात में फैली हुई धूलागढ़ मवेशी मंडी एक वीरान नजर आती है। ताजरों को टीन के साया में ग्रुपों में जमा किया जाता है, जबकि मुसलमानों के त्यौहार से पहले 200 से ज्यादा मवेशियों के सर फरोख्त के लिए तैयार होते हैं, जो गर्मी की गर्मी को बर्दाश्त करते हुए खुले में बांस के खंभों से बंधे रहते हैं। लामिन यामिल को फीफा वर्ल्ड कप के लिए स्पेन के स्क्वाड में शामिल किया गया है, जिसका नाम कोच लुइस डी ला फुएंटे ने रखा है, जिसने इंजरी से हाल ही में वापसी के बाद आर्सेनल के नल के मिडफील्डर मैकल मेरेनो को भी यूरोपीय चैंपियंस के रोस्टर में शामिल किया है। 1950 के बाद पहली बार स्पेन के वर्ल्ड कप स्क्वाड में रियल मैड्रिड का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं होगा, क्योंकि डी ला फुएंटे ने पीर को ऐलान करदा अपने 26 रकनी स्क्वाड में किसी एक का नाम लेने के खिलाफ इंतखाब किया था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 साल का सबसे ज्यादा बेसब्री से मुंतजिर खेलों का इवेंट है। शायकीन ये देखने के लिए कमर बस्ता है कि कौन सबसे ज्यादा गोल करता है, कौन फुटबॉल के अजीम तरीन स्टेज पर सबसे बड़े परफॉर्मर हैं और कौन माइश्टेट ट्रॉफी जीतता है। शाओमी बैनुल अक़वामी मंडियों के लिए अपना अगला स्मार्ट बैंड मॉडल तैयार कर रहा है। मॉडल नंबर 2561 बाइक के साथ पहनने के काबिल एक नया ताइवान के NCC और सिंगापुर के इम्दा के रेगुलेटरी डेटा बेस में जाहिर हुआ है। फहरिस्तों से पता चलता है कि शाओमी चीन से बाहर एक और फिटनेस बैंड शुरू करने के करीब पहुंच सकता है। चूंकि UAE भर के बाशिंदे ईद उल अज़ही मनाने की तैयारी कर रहे हैं, इस साल के त्यौहार ईरान के तनाज़ा से मुंसलिक इलाकाई कशीदगी के हफ्तों के बाद पहुंच रहे हैं। हालिया गेट यकीनी सूरत हाल के बावजूद तातीलात से पहले बरामदियाँ बढ़ रही हैं। रॉयटर्स और AP की रिपोर्टें अमेरिका और ईरान के दरमियान माहदे की तरफ पेशरफ की निशानदही करती हैं, जिसका मकसद दुश्मनी को कम करना और आबनाए हर्म्स को दोबारा खोलना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक माहदे बड़े पैमाने पर बातचीत हो चुकी है, हालांकि हतमी माहदे की तस्दीक होना बाकी है। हुआवे ने एक नया सेमीकंडक्टर डिज़ाइन उसूल तजवीज़ किया है, जिसे टॉस किलिंग लॉ कहा जाता है, क्योंकि चिप इंडस्ट्री को छोटे प्रोसेसर बनाने में बढ़ती हुई हदूद का सामना है। कंपनी ने यह ख्याल शंघाई में सेरेक्टस और सिस्टम्स पर 2026 IEEE इंटरनेशनल सिंपोजियम में पेश किया, जहां हुआवे के एग्जेक्टिव हेतिंगबो ने चिप की तरक्की के लिए एक नई राह पर कलीदी खतबा दिया। सुई सदर्न गैस कंपनी दौरान शहरियों की सहूलत के लिए कराची में गैस की लोड शेडिंग के दौरानिये में आर्जी कमी का ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक शहर के औकात में गैस की सप्लाई मुअत्तल नहीं की जाएगी। SSGC ने कहा कि सारिफीन के लिए गैस की सप्लाई सुबह 3 बजे बहाल कर दी जाएगी, जिससे घरेलू सारिफीन बगैर किसी मुश्किल के खाना तैयार कर सकेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए ताइक स्मार्टफोन को इसकी मेड इन अमेरिका ब्रांडिंग पर सवालात का सामना है, जब नए भेजे गए यूनिट्स मौजूदा HTC डिवाइस से करीब से मुमासिल नजर आए। इब्तदाई तौर पर ख्यालगत वाले एंड्रॉयड हैंडसेट से मुंसलिक है, लेकिन फ़ोन एक और कम लागत वाले एंड्रॉयड हैंडसेट से मुंसलिक है। लेकिन ताज़ा मुआवजा बताते हैं कि U24 Pro का तब्दील शुदा वर्जन हो सकता है, जो 2024 में रिलीज़ हुआ था। हिंदुस्तान के जनरल ज़ीद के खुदशात पर तवज्जो मरकूज़ करने वाला एक वायरल सोशल मीडिया अकाउंट हमला की जद में आया है, जिसके बानी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत से नाराज़ लाखों
पैरोकारों को जीतने के बाद हैकिंग और उनके ख़ानदान को धमकियां देने का इल्ज़ाम लगाया है। तंजिया कॉकरोच जनता पार्टी CJP अकाउंट ने कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हासिल कर लिए, जो बेरोज़गारी से लेकर इम्तिहानी सवालात के लेकर होने तक के मसाइल पर नौजवान सार्फिन में बढ़ती हुई बेचैनी की अक्कासी करता है। अदाकार अरसलान भट्ट ने साथी अदाकारा मामिया शजफर को मुबीना तौर पर एक इंटरव्यू के दौरान भेजे गए कानूनी नोट्स की एक कॉपी शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने के को बयान किया जिसने उन्हें बेचैनी महसूस किया। नोट्स में यूट्यूब शो सी अट आलवा दफ्तुमर में शजफर की मौजूदगी का हवाला दिया गया और दावा किया गया कि उसने भट्ट पर सेट पर जिनसी तौर पर हुरासा करने का इल्ज़ाम लगाया। शजफर ने इस नोटिस पर अवामी तौर पर हुरासा करने का इल्ज़ाम लगाया और इंटरव्यू में उसने इस शख्स को मुकम्मल तौर पर इरसलान कहा। बाद अज़ा उन्होंने सोशल मीडिया पर वाज़ेह किया कि वो अपने कॉलेज गेट का स्टार अरसलान खान के बारे में बात नहीं कर रही थी। शहर के जागने से पहले जानवर पहुंच जाते हैं। सुबह के 3 बजे तक ईद-उल अज़हा से चंद हफ्ते पहले कराची के अतराफ में मवेशियों की मंडियां पहले ही शोर और रंगत से भरी होती हैं। अंदरून सिंध से मवेशियों की बेहंगम कमी, बलूचिस्तान से बकरियों की तेज धड़कन, कभी कभार ऊंट खामोशी से खड़े होते हैं जबकि ताजिर हल्के फल्के होते हैं। इतवार की शाम मशरक़ी कॉन्गो में इस बीमारी की ताज़ा तरीन वबा के मरकज़ में एबोला के मरीजों का इलाज करने वाले एक अस्पताल पर मुश्ताल नौजवानों ने धावा बोल दिया। तभी अमले को मरीजों को नौलने के लिए भागने पर मजबूर करना पड़ा क्योंकि इलाके में गोलियां चलने लगे। फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि मोंगबालो जनरल अस्पताल पर हमले में किसी को चोट लगी है या नहीं, लेकिन अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रिचर्ड लोकोडो ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि हमलावरों ने उनके लवाकिन की 2 लाशें उनके हवाले करने का मुतालबा किया। जनूबी लेबनान में गाड़ियों पर इजरायली फ़ज़ाई हमलों में कम अज़ कम 3 अफराद हलाक हो गए हैं। मुल्क की कौमी खबर रसां एजेंसी NN ने इतला दी है कि इजरायली फ़ौज ने जुनूब में रहायशियों के लिए जबरी नकल मकानी के नए अहकामात जारी किए हैं। NN की खबर के मुताबिक पीर को सुबह सवेरे नकतिया के इलाके में कफर रोमन जर्मक हाईवे और जर्मक खरदाली रोड पर 3 गाड़ियों को निशाना बनाने वाले इजरायली ड्रोन हमलों में 3 अफराद हलाक हुए। गेमर और पीसी गेमर के मुताबिक एपिक गेम्स ने अनरील इंजन 6 का ऐलान किया है, जो उसके वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले गेम और रॉकेट लीग चिपेन शिप सीरीज पेरिस मेजर के दौरान किया गया। ये ऐलान रॉकेट लीग चिपेन शाफ के सीरीज के पेरिस के दौरान किया गया। डिस्टिंक्ट फुटेज में रॉकेट लीग के अपडेट करदा बसरी दिखाए गए, जिनमें चमकदार कारें, सिनेमा कैमरा के जाविये और इंजन में गेम प्ले शामिल हैं। गैर हकीकी इंजन 6 लोगों दिखाने से ट्रेलर ने उसे नया दौर और नए इंजन के तौर पर बयान किया। खैबर पख्तूनख्वा के एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सूबे भर के स्कूलों के लिए मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। ताहम समर जोन के इदारों में तलबा जून के दौरान समर कैंपों में शिरकत करेंगे। सरकारी शेड्यूल के मुताबिक मैदानी इलाकों में प्राइमरी स्कूल 1 जून से 31 अगस्त 2026 तक गर्मियों की तातीलात के लिए बंद रहेंगे। उन्हीं इलाकों के मॉडल हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 15 जून से 16 अगस्त 2026 तक। पोप लियो फोरेस का कहना है कि मसनूई चंद लोगों के हाथ में नहीं रहना चाहिए, जबकि इंतबाह देते हुए कि टेक्नोलॉजी आलमी तनाज़ात को हुआ दे रही है। उसने अपने पोप की पहली बड़ी मजहबी दस्तावेज़ में अपनी तजावीज़ पेश की। उनमें तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी के दरमियान मखसूस इंसानियत की अजमत का तहफ़्फ़ुज़ और जंग में AI के इस्तेमाल को सबसे सख्त अखलाकी रुकावटों के ताबे करना शामिल है। हज का पहला दिन शुरू हो गया है। दुनिया भर से 5 मिलियन से ज़्यादा मुसलमानों ने सऊदी अरब में मक्के की सालाना ज़ियारत की, जो बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी में एक बार का सफ़र है। 5 का रोज़ा रसूमात के एक हिस्से के तौर पर ज़ायरीन काबा का दौरा करते हैं और उसे कई बार घड़ी की समत में घेरते हैं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद सरफराजवर की हिदायत पर वफाकी दारुल हुकूमत में लेन की खिलाफ वर्जियों और ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ की दीगर खिलाफ वर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हिकाम ने एनफोर्समेंट मुहिम के दौरान 11,570 मोटरसाइकिल सवारों का मुआयना किया और लेन डिसिप्लिन और ट्रैफिक के दीगर ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 8,000 से जायद सवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की।
मोटरवे पुलिस के मुताबिक स्वात एक्सप्रेसवे, जिसे अमसूला मोटरवे भी कहा जाता है, पर एक मुसाफिर वैन खड़ी बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में कम से कम 16 अफराद जा बहक और 6 जख्मी हो गए। हुकाम ने बताया कि बस कराची से बोनीर जा रही थी और सड़क के किनारे खड़ी थी कि रावलपिंडी से देर आने वाली एक वैन पीछे से इससे टकरा गई। तसादुम से वैन को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। इस साल मक्का में एक नायाब फिल्कियाती वाक़या रुनमा होने की तवक्को है, क्योंकि इरफात के दिन सूरज काबा के ऊपर सीध में आ जाएगा। माहरीन फिल्कियात के मुताबिक ये वाक़या 27 मई 2026 को दोपहर के वक्त पेश आएगा, जो कि ज़वालिज 1447 हिजरी के 9वें दिन के मुसावी है। सीध के इन वक्त पर सूरज काबा के बिल्कुल ऊपर खड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से मक्का में साए मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएंगे। पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा है कि सूबाई हुकूमत महफूज और सस्ती सफरी खदमात मुतारिफ करवा कर सूबे भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। अटक के दौरे के दौरान वज़ीर ने जनरल बस स्टैंड और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टैंड पर इंतजामात का जायजा लिया और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA अटक की कारकर्दगी को सराहा। पंजाब हुकूमत अपने तौसीर सिथरा पंजाब अक़दाम के तहत फजला को तवानाई और तजारती तौर पर काबिल इस्तेमाल मसनूआत में तब्दील करने के लिए एक बली पलायसी तेल के लिए तैशिक बड़ी पॉलिसीज तैयार कर रही हैं। हिकाम सूबे भर में निजी शोबे के सब सरमायाकारी के लीज पर गौर कर रहे हैं। मजोजा फ्रेमवर्क के तहत फजला से तवानाई, बायोगैस और रीसाइकलिंग के मंसूबे सरकारी ज़मीन निजी कंपनियों को लीज पर दी जा सकती है। मुर्दान स्वात जाने वाली मुसाफिर कोच और खोड़ो कोटे सईदाबाद के इलाके में स्वात मोटरवे पर सड़क के किनारे खड़ी बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में कम से कम 16 अफराद जहां बहक और 7 जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने बताया। रेस्क्यू 1122 के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सईदाबाद शाह ने हलाकतों की तादाद की तस्दीक की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट IHC ने पीर के रोज़ कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA को 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के रहायशियों को बेदखल करने से रोक दिया और उनकी रट दरख्वास्तों को खारिज करने के खिलाफ दायर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आज़म खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मुहास पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के रहायशियों की जानिब से दायर अपीलों की समाअत की। समाअत के दौरान अदालत ने CDA को हिदायत की कि आइंदा समाअत तक काबिज़ीन के खिलाफ कोई ज़बरदस्ती कार्रवाई न की जाए। शुमाली अटली के एक सनती शहर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात हुकूमत करने वाली इत्तेहादी जमातों के दरमियान इमिग्रेशन पर इख्तलाफात को बेनकाब कर रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि मुल्क का तेज़ी से बदलता हुआ समाजी ताने बाने किस तरह सियासत को तश्कील दे रहा है। कारखानों और चावल के धानों से घरा हुआ वीजीवानू 62,000 लोगों का शहर है, जहाँ की 15% आबादी गैर मुल्की है, जिसमें मिस्र और रोमानिया के बहुत से लोग शामिल हैं। टीक अरब पति एलोन मस्क का SpaceX अमेरिका में कायम नेस्ट देख पर अपने हिस्से की फहरिस्त बनाने की तैयारी कर रहा है, जो सालों में सबसे ज़्यादा मुतवक्का इब्तदाई अवामी पेशकश होगी। यहाँ वो सब कुछ है जो आपको माहदे के बारे में जानने की ज़रूरत है। मरी के ज़िली इंतज़ामिया ने ईद अल अज़हा से कबल खुसूसी इंतज़ामात को सयाहों की हतमी शक्ल दे दी है, क्योंकि हुकाम तातीलात के मौसम में सयाहों की भारी आमद की तैयारी कर रहे हैं। अहदेदारों ने बताया कि ईद की तातीलात के दौरान पुलिस कर दी गई है ताकि अमन व अमान को बरकरार रखा जा सके, ट्रैफिक को मुनज़्ज़म किया जा सके और ज़ायरीन में मुतवक्का इजाफा के दरमियान किसी भी नाखुशगवार वाक़या को रोका जा सके।